कुमारी हिंदी ज्ञान सागर में आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 रसखान। कक्षा 9 से रसखान। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ था। उनका जो मूल नाम था वो सैयद इब्राहिम था। ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे और कृष्ण भक्ति का ही वो गान करते थे। संत गोस्वामी विट्ठलनाथ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे अपने आराध्य श्री कृष्ण की ब्रजभूमि में जाकर रहने लगे और सन 1628 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो सुजान रसखान और प्रेम वाटिका है। बच्चों, जो रसखान द्वारा लिखा गया सवैया छंद है। छंद हिंदी में बहुत सारे छंद होते हैं। दोहा, सोरठा, चौपाई और कुंडलियाँ, रोला, तो ये सब गाकर गाए भी जाते हैं और इनकी जो पहचान होती है वो मात्रा लगाकर होती है। इसी तरह से एक छंद आपका है सवैया, जिसे लिखा है रसखान ने। सवैया में जो चार पद हैं, जिनमें पहले और दूसरे सवैया में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य भाव व्यक्त किया गया है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप में कृष्ण के सौंदर्य रूप और गोपिकाओं की मुग्धता का चित्रण हुआ है। उसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव और गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। तो सवैया में जो सवैया छंद है, ये जैसे दोहा और चौपाई हम लोग गाते हैं, वैसे ही सवैया छंद भी गाया जाता है। और इन जैसा कि मैंने बताया कि सभी जो छंद हैं वो मात्राओं से उनकी पहचान होती है। जैसे दोहा छंद है हमारा, उसमें पहले और दूसरे में 11-11 और फिर 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा फिर जो सोरठा है वो दोहा का उल्टा है, उसमें पहले में 13-13 और फिर 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसी तरह से सवैया छंद देखिए। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाओ के ग्वारन। सो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो छत्र हरि छत्र पुरंदर धारन। सो घग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कुल कंदम की डारन। तो मानुष माने मनुष्य। तो रसखान कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य बनूं तो कहाँ रहूं? ब्रज और गोकुल के ग्वालों के बीच रहूं। यानी कि वो हर रूप में, हर अवस्था में श्री कृष्ण के यादों के बीच में रहना चाहते हैं। कौन? रसखान। इसलिए वो कहते हैं, प्रस्तुत सवैया में रसखान अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य बनूं तो वृंदावन में रहूं, यानी कि ब्रज और गोकुल के गांव के जो ग्वाले होते हैं उनके बीच में रहूं। और यदि मैं पशु बनूं तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं नंद की गैयों के बीच में चरने जाऊँ। मंझारण माने बीच और धेनु माने गाय और नंद माने नंद बाबा की गैयों के बीच में चरने जाऊँ। आगे रसखान कहते हैं कि पाहन माने पत्थर, कि यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गिरी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे गोकुल की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। पुरंदर माने इंद्र से रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। आगे रसखान कहते हैं कि सो खग हो तो बसेरो करूं, यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कालिंदी माने यमुना के किनारे कदम की डार पर बसेरा करूं। बसेरा माने रहूं या निवास करूं। मैं उसी कदम की डाल पर बसेरा करूं।